भावनगर वाली चाची के भतीजे की शादी हो चुकी है, जूनागढ़ वाली बुआ के देवर की शादी भी हो चुकी है, और तो और भाभी के मामा के लड़के की 2 दफा शादी हो चुकी, सबकी शादी हो चुकी है। एवरीबॉडी इज हुक्ड एंड बुक्ड। हाँ तो सब आपसे पूछ के थोड़े ना शादी करेंगे, हो गई तो हो गई। हाँ हाँ तो ना पूछे कम से कम बता तो दें। हमारे घर भी 21 साल की जवान बेटी है आयुषी, उसकी शादी हम कैसे करेंगे? सबने बारी बारी शादी कर ली अपनी, अब कहां से रहेंगे लड़का उसके लिए? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये कैसे हो गई? ओहो, आप फिर से चिंता करने लगे। चिंता ना करूं तो क्या करूं, क्या करूं? चिंता ना करूं। आयुषी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। पता है जब आयुषी पैदा हुई थी तो मोटा भाई ने क्या कहा था? कहिए। चिंतन, मैं तो काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए इस नन्ही आयुषी को मैं तुझे सौंपता हूँ। बताओ अब ये जिम्मेदारी मेरी हुई कि नहीं हुई? और अपना वो चिराग इतने साल दुबई में स्ट्रगल करके आया है और आज तक मुंबई में पैर नहीं जमा पाया, तो बचा कौन? मैं ही तो बचा। तो चिंता कौन करेगा? मैं ही तो चिंता करूंगा ना, और कौन करेगा? हाँ लेकिन चिंता करने से लड़का नहीं मिलेगा। तो क्या करने से मिलेगा? ढूंढने से। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो ला 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 ला। तुम सही कहती हो भावना, है ना? तो फिर माथे पे पड़े बल पर इस्त्री मारिए और जरा मुस्कुराइए। ये क्या, मुंबई की बारिश की तरह फिर से बल आ गए? अब क्या हुआ? लड़का ढूंढना ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ, कैसे, किधर और कितने काम होते हैं शादी में? गाना बजाना, लॉजिंग, बोर्डिंग, इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा भावना? कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, हमारे पास 1 महीना है, ढूंढ लेंगे। भावना, कल को अपनी नव्या भी बड़ी होगी ना? कल ही? नहीं, कल मतलब कल के कल नहीं, भविष्य काल वाला कल की बात कर रहा हूं मैं। और उसके लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा हमें। लो, अब भविष्य के कल की चिंता भी आपको आज ही हो रही है। भावना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहना चाहिए। सोचने को कहते हैं, चिंता करने को नहीं। और आप अभी के बारे में सोचिए। और जहाँ तक आयुषी का सवाल है, तो आयुषी के लिए तो हम इतना अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे, इतना अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे कि लड़का खुद ही हैरान होकर बोलेगा, मुझे चुना? हाँ? हाँ, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। मेरे प्यारे भाई, तुम लोग आयुषी के लिए इतना सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती मेरी है। सालों साल काम के लिए मैं घर से बाहर रहा, कब आयुषी बड़ी हो गई इसका पता ही नहीं चला मुझे। नहीं 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 मोटा भाई, नहीं, गलती मेरी है। मैं इतने साल दुबई में रहा, मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा कि आयुषी इतनी बड़ी हो गई। चिराग, तुम और मोटा भाई हमेशा घर से बाहर रहे, घर में तो मैं था, तो जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना, तो ये गलती भी मेरी हुई। नहीं देखिए चाचू, नहीं नहीं, मैं कहूंगा मेरी गलती है। मोटा भाई, ये गलती मेरी है, मैं ये गलती मान रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, गलती मेरी है। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, गलती किसी की नहीं है जी, गलती तो मेरी है। देखो, मुन्नी को बदनाम ना करना जी, लेकिन सच तो ये है कि गांव से मामा जी ने मेरे लिए कई सारे लड़कों के फोटो भेजे थे मेरे रिश्ते के लिए। लेकिन आप तो जानते हैं जी कि मैंने अपनी जिंदगी आप लोगों की सेवा में दे दी है। तो अगर उन लड़कों की फोटो में से मैं 2-4 फोटो आयुषी को दिखा देती तो वो झट से पसंद कर लेती, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होती। तो हुई ना ये मेरी गलती? गलती किसी की नहीं है और गलती सबकी है। मुन्नी, जाके बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध लेके आ। जी। चिरंजी बेटा। जी बाबूजी। बेटा परेशान मत हो, तेरा तो दिल वैसे ही बड़ा होता रहता है, तू अपनी सेहत संभाल। हाँ मोटा भाई, हम है ना। तू तो ना के बराबर है। अरे दुबई में रहता था तो क्या किया तूने? फोटो भेजी थी अपनी, वो बड़ी गाड़ी के सामने, बड़े होटल के बाहर, और यहाँ कर भी क्या किया? कुछ नहीं, ऊपर से कंपनी ने 3 साल की तनख्वाह भी नहीं दी। जाने दो, जाने दो। तो जाने ही तो दिया है, इसकी तनख्वाह 3 साल की जाने ही तो दी है भाई। बाबूजी, तो दुबई में रिसेशन की वजह से मुझे वापस आ जाना पड़ा। तो यहाँ आकर भी कौन से झंडे गाड़ लिए तूने? जाने दो, जाने दो। क्या जाने दो?
बाबूजी शांत रहिए, शांत रहिए। चिराग की बात छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि मोटा भाई को चिंता नहीं करनी चाहिए, सही कह रहे थे। और चिराग तो भी इतनी बड़ी चिंता के लिए बहुत छोटा है बाबूजी। तो बचा कौन? मैं बचा। सारी चिंताएं छोड़ दी अपने चिंतन पर। तूने तो बेटा चिंता देखी नहीं कि जूते छोड़ के दौड़ा उसके पीछे, जैसे कोई मिठाई हो। बाबूजी, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ तो बेटा फर्ज बोल, जिम्मेदारी बोल, चिंता मत बोल। सही कह रहे हैं बाबूजी। चाचू, जब तू चिंता बोलता है ना, तब पूरे परिवार को चिंता होने लगती है। ऐसी बात नहीं है मोटा भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चौकन्ना रहता हूँ। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चेतता नर सदा सुखी। तो चेतता नर, तुझे याद है ना तेरी शादी के टाइम क्या गड़बड़ी हुई थी? हाँ बाबूजी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी? याद कर। मोटा भाई, चाचू से कह दीजिएगा कि बस के चारों टायर चेक कर लिए हैं और हवा भी ठीक से भरी हुई है। एक काम करना चिराग, तू ही कह दे चाचू को। ये देख, आपको तो पता है ना मोटा भाई, चाचू को जवाब दो तो और एक सवाल पूछेंगे। मैंने सुन लिया। तूने स्टेपनी चेक की? कितनी है? 4 स्टेपनी। 4 एक्स्ट्रा टायर्स की क्या जरूरत है? मोटा भाई सावधानी, सावधानी। यहाँ से बारात बोरसर जा रही है, बोरसर। और रास्ते में आपने देखा कितने खड्डे हैं। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जनगणना के साथ साथ खड्डों की गणना भी करनी चाहिए। लोगों से कहीं ज्यादा तो खड्डे हैं। और हमारी बस के सारे टायर पंक्चर हो गए तो? चारों टायर एक साथ कैसे पंचर हो सकते हैं? और हो गए तो? सावधानी सुरक्षा का पहला कदम। ये देखिए, सफर की सावधानी के लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। छेड़ा पकड़ चिराग इसका। ये देखिए। बस बस बस, छोटी सी लिस्ट। हाँ, यहाँ से बारात जा रही है बोरसर बाय रोड। और बाय रोड जाने में ना बहुत टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना मैंने एक्स्ट्रा टाइम रख छोड़ा है। वैसे तो यहाँ से बोरसर का सफर 8 घंटे का है और हम वहां पे कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन हम आज शाम को निकल रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि सपोज अगर रास्ते में छोड़ दिया, अगर रास्ते में बस खराब हो गई तो उसको ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। ट्रैफिक में अगर फंस गए तो निकलने में 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। ऑक्ट्रॉय से निकलने में 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और फिर बाथरूम शास्त्रूम जाने में लोगों को 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और किसी बड़े बुजुर्ग के बैठे बैठे पैर अकड़ गए तो उनको टहलाने में 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और इतनी बड़ी बारात है, रास्ते में 2 बार रुकेगी तो उसके लिए 2 घंटे मिनिमम। बोरसर आ गया साहब जी। बोरसर आ गया? लेकिन बाहर इतना अंधेरा क्यों है? सुबह के 5 बज गए हैं, हम 12 घंटा पहले पहुंच गए। 12 घंटे पहले पहुंच गए? बाबूजी, मैंने तो लिस्ट बनाई थी, गाड़ी खराब होने से लेकर लोगों के बाथरूम जाने तक। और इसमें से कुछ नहीं हुआ। बस में बैठते ही हम सब सो गए और बिना रुकावट के यहाँ पहुँच गए। जाने दो जाने दो, अरे देर से पहुंचने से तो अच्छा है कि हम लोग पहले पहुंच गए। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? गाड़ी क्यों रोक दी भाई? बोरसर आ गया साहब जी। बोरसर आ गया? लेकिन बाहर इतना अंधेरा क्यों है? मेरे अंदाजे से बोरसर में शाम 5 बजे ही अंधेरा हो जाता होगा। शाम के 5 नहीं साहब जी, सुबह के 5 बज गए हैं, हम 12 घंटा पहले पहुंच गए।